ओके, हमने यहाँ पे क्या करा कि कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। अगर जब 2 डिग्री अल्कोहल रहता था तो किस में कन्वर्ट होता था? कीटोन। कीटोन। अगर जब 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। यानी कि क्या हो जाता था? नो रिएक्शन जो है हो जाता था। ये हमने पिछली क्लासेस में बातें की थी। वही यहाँ पे लिखा कि यानी कि इसको आप अगर जो ऑक्सीडेशन कराते तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से जो क्या बन जाता है? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाता है। मैंने 2 बातें बताई थी कि अगर आपको अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है तो CrO3 का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करता है? आपको जो है क्या बनाता है? अल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने पोटासियम पर मैग्नेट का यूज किया तो आपका क्या बना देगा? अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर देता है, हाँ, एसिड में। यानी कि हमने क्या यूज कर लिया? पोटासियम पर मैग्नेट। तो ये सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड में या कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। यही वही चीज है, यानी कि पीसीसी का भी यूज करोगे तो क्या कर देता है? अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? CrO3 जो है कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। हमने ये बात नहीं पढ़ी थी, इसको हम लोग जो है बात करते हैं। ओके, अगर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने क्या करा कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में या अल्डिहाइड को कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन का यूज करते थे। अब हमारे पास एक और अल्टरनेट मेथड भी है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉपर का यूज करके जो है क्या कर लेंगे? जो है अल्डिहाइड अल्कोहल को अल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 और CH2 और OH, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉपर को अगर मैंने 573 केल्विन पे रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड बन जाएगा, CH2। और यहां से हमारे पास क्या है? 2 कार्बन है तो 2, और यहाँ पे CHO लिख दीजिए सीधे सीधे, एक डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर अल्डिहाइड में बनाना हो, एक तो मैंने बताया ऑक्सीडेशन, दूसरा तरीका है कॉपर का। ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है क्योंकि यहां से आपको सीधे सीधे जो है अल्डिहाइड मिल जाता है। ये क्या हो जाता है? अल्डिहाइड, ठीक है। अगर मुझे 2 डिग्री से निकालना तो भी कॉपर का यूज कीजिए। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। अगर मेरे पास क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है, CH3 एंड डबल अल्कोहल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉपर और 573, और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CH और यहाँ पे CH3, और हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल, यस। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कह देंगे? ये जो है अल्डिहाइड, हाँ, यानी कि अल्डिहाइड नाम हो जाएगा, सॉरी कीटोन हो जाएगा। 1 2 3 यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोप 2 एन हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिख। अब कहानी में जो है ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हम लोग जो है 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं करा पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करा लेंगे? रिएक्शन करा लेंगे। जैसे ही 3 डिग्री दिखे तो होता क्या है? मैं नेक्स्ट पेज में ऐड कर दूं। मान लेते हैं मेरे पास क्या है? 3 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे ही CH3 CH, हमारे पास 3 डिग्री है तो CH3 CH3, और हमने यहाँ पे क्या करा दिया? OH ग्रुप लगा दिया, और कॉपर के प्रेजेंस में ये CO ग्रुप निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है? 3 डिग्री में।
मैं इसी चीज को ना ऐसे लिख देता हूँ, CH3 CH यहाँ पे और CH3 एंड CH3 और नीचे में प्लस। बोले किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir. इसी को ना No, sir. ऐसे करके घुमा दिया, जैसे घुमा देंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, यानी कि मैंने इस डायरेक्शन उसको घुमा दिया और जैसे ही घुमाइएगा तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब जैसे ही मिला यहाँ पे देखिए क्या हो गया, CH3 C और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2 एंड H एंड CH3। बोलिए ओके। अब जैसे ही यहाँ पे मुझे मिला, ये H क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव होगा, H प्लस Yes. फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। और आपको मैंने कहा था पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन Bond. क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इसी प्रकार से हमारा जो है प्रोडक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर कॉपर के साथ 573 पे कराएंगे, वो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में फिर से कराओगे तो वो भी कार्बोक्सिलिक में बन जाता है, लेकिन हम लोग जो है उसको अल्डिहाइड बनाने में यूज करते हैं। फिर अगर जब सेकेंडरी को करोगे तो कीटोन में, टर्सरी को जो है वो क्या कर जाएगा, अल्कीन जैसे कंपाउंड में वो कन्वर्ट कर देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 Protein. प्रोप इन। तो इस प्रकार से इसका जो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपियन। अब आपसे पूछता है कि कौन सा जो है प्रोसेस है वो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट करता है। मैंने बताया CrO3 करता है, हाँ। Yes, ब्रीडिंग sir. PCC भी करता है, हाँ। अभी जस्ट मैंने बताया कॉपर भी करता है। कौन सा आपका नहीं करता है, उसका Potassium. ये जो है KMnO4 जो है वो आपका नहीं करता। ठीक है, अब मेन पार्ट में पढ़ते हैं कि आपको अल्कोहल से नाइट्रोफिनॉल बनाना हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे मैंने आपको 3 बातें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि ठीक है सर, आप मुझे बता रहे हो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। मैंने कई बार कहा कि ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करना कब करेंगे, जब डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, यानी निगेटिव हो जाती है। आपको मैंने बताया था, शायद याद है कि नहीं याद है? ठीक है, Yes, sir. अब ये बात आपको हमेशा याद नहीं रहेगी, तो आपको मैंने 3 केसेस बताता हूं जिससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कहीं भी आपको बेंजीन पे सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप सीधे सीधे ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करा दीजिएगा, आपको चिंता नहीं करना है। अगर कहीं भी जैसे ये एक्स है, एक्स यहाँ पे आप हेलोजन मत मान लीजिएगा, मैंने यहाँ पे वाई ले लिया, कोई भी हो सकता है। अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो ग्रुप को कहाँ अटैक कराइएगा, Ortho and para. Ortho. अगर Ortho and para. यहाँ पे बेंजीन के साथ यहाँ पे Y और Z के साथ जुड़ा हो तो भी हम लोग किस पे कराएंगे, और Ortho and पारा पे। para. थर्ड केस, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड दिख जाए, Y Z डबल बॉन्ड, तो हम लोग कहाँ पे अटैक कराएंगे, मेटा पे कराएंगे। दूसरा कि किस पोजीशन वाला, ये तो आप समझ गए कि सर हमें ये पता लग गया कि ऑर्थो पारा पे कब अटैक कराना है और कब नहीं कराना है। मुझे ये बताओ कि सर इसमें कौन सा, भी आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया, डाइल्यूट की क्या होती है ना, वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, इसीलिए सभी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे नहीं होता। अगर ये कंसंट्रेटेड होता तो यहाँ भी होता, यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, यानी कि सभी के सभी ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे होता। इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है पिक्रिक एसिड बनाने के लिए, यानी कि अगर यहाँ डाइल्यूट ना होकर क्या होता, कंसंट्रेटेड हो जाता तो पिक्रिक एसिड का होता। अब कहोगे सर ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है माइनर प्रोडक्ट है। कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कब आप कभी कहते हो यहाँ पे ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट है, कभी कहोगे पारा पे मेजर प्रोडक्ट है, हमें कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आपको मैं एक बात बताता हूं, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड is formed
at ortho position then its form मेजर प्रोडक्ट। अब आपको पता होगा कि कब कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। Yes, sir. क्या कंडीशन थी? दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी? क्या होना चाहिए? फॉर्म कॉल होना चाहिए। यही एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपको देखिएगा कि ये आज की क्लास में बताऊंगा क्लोरीन वाला कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जनरली हाँ, सर क्लोरीन तो बनाता ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड यस सर। आप एक बार सर्च कीजिएगा, आपको मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा, जेई मेंस का है और नीट का भी, वहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। ये कहाँ पे स्पेशल केसेस होते हैं, कहाँ पे करता है? मैंने आपको कई बार कहा था कि क्लोरीन जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में करते हैं, वो भी कुछ खास कंपाउंड के साथ, लेकिन करते हैं। लेकिन ये कहाँ है? हर जगह करते हैं, इनऑर्गेनिक में भी करते हैं। कौन? लेकिन क्लोरीन जो होता है, जैसे अभी अभी आपको देखिएगा, अभी आज ही की क्लास में आपको मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, अगर मेटा पोजीशन पे, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म एट ऑर्थो पोजीशन, then It's a minor product. it's if hydrogen bond is not formed at ortho position, then it's form minor product। मैंने दो बातें बताई अभी तक। एक बताया कि ग्रुप कहाँ पे अटैक होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को मैं बता रहा हूँ, वो कभी ऑर्थो पे कंफ्यूज होते हैं कि कब सर मुझे कहाँ कहाँ, पहले तो ये तो उसको पता ही नहीं लगता है। कभी वो मेटा वाले पोजीशन को मेजर जो है प्रोडक्ट बना के आ जाता है। तो इतना तो पता लग गया कि अगर जब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ा गया। दूसरा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल है या पैरा पे? तो उसके लिए हमने क्या कहा कि अगर ऑर्थो पोजीशन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर जो नहीं करेगा तो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाता है? माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पैरा पोजीशन जो है वो ज्यादा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा देख लीजिए, कई बच्चों को शायद ना पता लगे। यहाँ पे देखिए कि OH, ठीक है, ये OH है, और हमने डाइल्यूट के साथ कराया। याद रखना, अगर जब कंसंट्रेटेड के साथ कराओगे तो कहानी चेंज हो जाएगी। और जैसे ही कराया तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक का नाम होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे OH एंड डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में यहाँ बना दे, और यहाँ पे थोड़ा सा, और जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो क्या बन गए, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? H बॉन्ड कहते हैं। दूसरा आपका प्रोडक्ट बनेगा जिस प्रकार से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2, लेकिन O मेरे पापा, ठीक है, ऑर्थो एंड पारा पे जुड़ेगा। कब? जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था OH यहाँ पे। अब हुआ यूं कि ये तो आप लोगों को पता लग गया कि ये जो प्रोडक्ट है कैसा है? Major. आपसे पूछा जाएगा क्यों मेजर प्रोडक्ट है, तो आप सिंपली क्या कहिएगा? क्योंकि यहाँ Hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा
कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यस मैं एच बॉन्ड लिख देता हूं शॉर्ट में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये इंट्रा इंटर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप है। अब आपके मन में आ रहा होगा Yes, sir. कि कहेंगे Yes. इंट्रा है, कौन कब है। तो आपको मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने स्कूल खोला, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए किसी एक का नाम ले लेता हूँ। जैसे मान लिया कि मैंने विशाल ने स्कूल खोला, विशाल, सच में विशाल होगा कॉलेज, तो सर यहाँ पे तमन्ना। ओके ठीक है, यानी कि तमन्ना ने जो है कॉलेज खोला विशाल के नाम से, विशाल कॉलेज। अगर उसके अंदर कंपटीशन होगा तो कैसा होगा, Intra. इंटर। वो खुद ही के अंदर अगर जो करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रा। लेकिन अब मान लेता हूं कि जेएनबी की मैं बात करता हूं, जेएनबी एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। अगर वो सारे मिलके कंपटीशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इंटर। मॉलिक्यूलर। तो इस प्रकार से जब अगर एक ही के अंदर अगर जो हो जाए बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इंट्रा। और अगर जो दो डिफरेंट डिफरेंट के कारण होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। जब इस पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, सर हाँ जी, सर जेएनवी की फुल फॉर्म क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको ना हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना थोड़ा वीक बॉन्डिंग होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। जबकि ये क्या होता है, दूसरे के साथ जो बंधा हुआ है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में, तीसरे के साथ नहीं कंपैरिजन करना है, इन्हीं दोनों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाती है। क्योंकि इंट्रामोलिकुलर का मतलब अंदर ही अंदर है, उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंटर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे इसको ना मुझे सेपरेट करना है, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और एक क्या है, पारा नाइट्रोफिनॉल है। तो पारा नाइट्रोफिनॉल क्या होता है कि दूसरे के साथ जो है क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, जिस कारण से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने पेट्रोल को शायद फिल्टर होते हुए देखा होगा या कहीं ना कहीं इमेज देखा होगा, तो उसको हम लोग Yes, sir. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे, Yes. आप उसको गर्म करते हो। इसकी कंडीशन क्या होती है ना कि एटलीस्ट इनके बीच में जो है ना 25 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस कम से कम इनके बीच में क्या हो, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। ज्यादा होगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कम होगा 25 डिग्री से तो प्योर नहीं मिलेगा। तब हो सकता है कि अगर इन दोनों के बीच में 25 डिग्री से कम का गैप होता है, 15 डिग्री, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी मिलता है, पारा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, तो हम सेपरेट नहीं कर पाते। तो यही कारण हो जाता है कि यहाँ पे इसकी जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होता है, तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि आसानी से ये बॉयल हो जाता है, वेपर में ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। जबकि ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बना, हो सकता है कि दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ बंधा हो, यहाँ से जरूरी तो नहीं कि यहाँ से भी एक बॉन्ड बना हो, यहाँ से। तो इसी कारण से क्या हो जाता है, मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। आपको ये समझ में आ गया, इसको कहते हैं अगर जब मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा तो इंट्रामोलिकुलर, और अगर जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारा नाइट्रो, यानी कि इंटरमोलिकुलर, उसको कहते हैं पारा। यस सर। ओके, आपको मैंने कहा था कि अगर आपने कंसंट्रेटेड यूज कर लिया तो कैसा बनेगा, यानी कि वो हर ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे क्या कर जाएगा, ऑक्यूपाई कर जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। Picric acid. दो तो मैंने पहली क्लास में नाम बताया था, पिक्रिक एसिड 2,4 नाइट्रो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसको बनाते कैसे हैं, तो फिनॉल में अगर आपने कंसंट्रेटेड का यूज कर दिया तो आपका क्या बन जाएगा,
यहाँ पे जो है पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट यूज करता तो क्या बनता, जैसे एक क्वेश्चन के रूप में मैं दिखाता हूँ। तो नाइट्रो। हाँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे OH है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाइल्यूट यूज कर लिया, तो मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सर O2 Sir, एंड पैरा पे आएगा। क्या मैंने सही प्रोडक्ट बनाया है, बोलिए। No, sir. No, Yes. ये भी तो बनेगा ना, मैंने यही तो बताया था, Yes, ये sir, बनेगा, Yes, sir. minor लेकिन कैसा बनेगा, Minor होगा. माइनर। Minor. प्रोडक्ट और एक मिक्स प्रोडक्ट। ओके, आपको मैंने अभी तक तीन बातें बताई। पहला कि आपको कैसे पता लगेगा कि कब कहाँ पे ऑर्थो पारा मेटा पे पोजीशन पे टैग करना है, तो आप क्या सर जब कहिएगा। सिंगल बॉन्ड होगा। हाँ, बॉन्ड जब होगा, सिंगल सर, बॉन्ड होगा तो ऑर्थो क्या मेटा पे लगाना है, सर नो ऑर्थो सर ऑर्थो ऑर्थो पे लगाना है। अगर जब डबल बॉन्ड के साथ हो तो फिर कहाँ पे लगाना है, सर मेटा पे लगाना है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल है या पारा पे, कैसे पता करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं NO2 दूसरे के साथ, तो ये क्या ज्यादा स्टेबल होगा। नो सर नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Very good. हाइड्रोजन अगर ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो पोजीशन जो है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। बट यस अगर ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, पारा वाला या पारा वाला। इसीलिए पारा पोजीशन पे जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अगर मैंने यही कंपाउंड की जगह पे मैं डाइल्यूट की जगह पे कंसंट्रेटेड यूज कर दूं तो बताइए क्या बनेगा। आपको 4 ऑप्शन देता हूं मैं, आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप लोग जो है अब आंसर दीजिएगा। सर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। जनरली ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ बनता नहीं है, ठीक है। Yes. तो हाँ, इसीलिए वो उस टाइप का जो अनस्टेबल कंपाउंड होता है तो उस टाइप से आपको दिखेगा नहीं। ओके, Yes. मैंने यहाँ पे क्या करा कि कंसंट्रेटेड यूज कर लिया और यहाँ पे HNO3 का यूज किया। Yes. और जैसे यूज किया तो मुझे बताइए कि ऑप्शन ए मैंने बना दिया, क्या मैंने सही प्रोडक्ट बनाया, बोलिए। OH और यहाँ पे NO2 P, क्या मैंने अब सही बनाया, NO2 C। बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें से। सर डी। आप लोगों ने पहचान लिया ना। Yes. Yes. Yes, sir. ओके, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर यहाँ पे डाइल्यूट का यूज करते तो फिर हमारे पास कौन सा बनता, A and B अब ए बन जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जब दी जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैंने 2 कंडीशन बताए। पहला कंडीशन होना चाहिए फॉर्म कॉल, क्लोरीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो है क्या करते हैं तो वहां पे जो है हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाते हैं कि अगर हाइड्रोजन यानी कि फॉर्म कॉल दिखे और दूसरा हाइड्रोजन दिखे तभी आपको जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब मुझे बनाना है कि अल्कोहल को मैंने हैलोजनेशन यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे बनेगा। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। No, sir. No sir.
नो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? मेजर। मेजर बस मेजर अब देखिए खेल में तमाशा। मैंने ऐसा ले लिया हाइड्रोजनेशन का, ठीक है, अब देखिए चेंज हो जाएगा आपकी पूरी कहानी। और मैंने यहाँ पे इस बार Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया और CH2 के प्रेजेंस में। तो मुझे बताइए कि ऑप्शन में देता हूं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ए, बी, सो क्लोरीन ऑर्गेनिक में बनाता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ सिर्फ ऑर्गेनिक, जहां कार्बन होगा वहीं पे बनाएगा। यस और ये OH और ये Cl एंड D। अच्छा, जब भी ना कभी भी आपको जो सब्स्टिट्यूएंट हो ना, आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जो भी यहाँ पे दिया रहे ना तो उसको प्रयास कीजिएगा कि उसको ऐड करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूं तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो कि बेंजीन नहीं होगा। आपको 99% केसेस में जो भी यहाँ पे दिया जाता है वो चीज ऐड होता है, अगर जब फर्दर उसके अंदर रीअरेंजमेंट ना होना हो तो। ठीक है, तो अब अगर आपको ऑप्शन दिया, अब बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये पता है कि ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब वो क्या करते हैं कि इसका मतलब वो राइट आंसर किसको मारेंगे? ऑप्शन ए। हाँ, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, इस कारण से कैसा हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। अगर कहीं भी दिखे तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेस में ब्रोमीन ले लिया, अगर आपने एक्सेस में ब्रोमीन ले लिया तो फिर आप क्या करोगे, जैसे मैंने कंसंट्रेटेड का यूज कर लिया था उसी तरीके से अगर मैंने एक्सेस ब्रोमीन वाटर को ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे दोनों पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइल नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। ठीक एक्सक्यूज है, मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने क्वेश्चन करवाया उसको बताओगे? हाँ, यहाँ पे सर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है। सर ये माइनर प्रोजेक्ट माइनर नहीं होगा ए कौन वाला? ये? यस सर। आपको मैंने कहा ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना। सर आपने हेलोजनेशन में बताया था कि ये माइनर बनेगा और जो सी वाला है वो बनेगा मेजर। मैंने क्या कहा था, आपको शुरू का रूल याद कीजिए। मैंने कहा ऑर्थो पोजीशन एंड पारा पोजीशन पे कब अटैक कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड। फिर मैंने कहा था कि कौन से पोजीशन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो मैंने कहा कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यही बात मैंने लिखाया भी है, देख लीजिए। मैंने क्या कहा, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म एट ऑर्थो पोजीशन देन इट्स फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। अगर वो नहीं बन रहा है तब वो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसीलिए जो हम यस लोगों ने क्या करा तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सर ब्रोमीन के साथ वहां पे माइनर होगा। हाँ, यस ब्रोमीन के साथ माइनर हो जाएगा। ब्रोमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। आपको मैंने चार बातें बताई हैं, वो बस याद रख लीजिएगा। फोन कॉल यहीं पे बनता है, जबकि क्लोरीन जो है ना सभी जगह नहीं बनता, इस बात को भी याद रखिएगा। कहाँ पे बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जहां कार्बन आ जाएगा वहां पे इसकी टेंडेंसी जो है बॉन्ड बनाने की हो जाती है। अगर आपको ब्रोमीन एक्सेस में दिख जाए तो आपको क्या करना है, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे दोनों पे डालना है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कंसंट्रेटेड में हम दोनों की जगह पे यूज करते हैं ऑर्थो एंड पारा पे, उसी तरीके से एक्सेस में भी क्या हो जाएगा, दोनों पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा और साथ में आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, HBr हो जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तीन प्रोसेस है, याद रखिएगा, कॉल्वे प्रोसेस, रिमाटिमा एंड विलियमसन। ये तीनों जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं इसको याद भी कराऊंगा, इसकी ट्रिक है हमारे पास, याद रखने की, तो चिंता मत कीजिएगा। ओके, कॉल्वे में अगर मैं रीएजेंट की बात करूं तो ये होते हैं,
अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर उधर हो तो कोई घबराना की बात नहीं है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। अगर आपको कहीं भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही क्वेश्चन 2022 का पूछा है नीट में, कि अगर आपको दिख जाए तो आपका जो रिएक्शन होगा वो कॉल्बे रिएक्शन होगा। कोल्बे रिएक्शन को याद रखिएगा, कोल, कोल्बे से क्या कहेंगे, कोल। कोल कैसा होता है, काला। ठंडा। यस सर। यानी कि काला क्या होता है, COO, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यस हम लोग को क्या याद रखिए, कोल, कोल से क्या हो जाता है, COO, और COO को हम लोग क्या कह देते हैं, CO2। बस इतना से याद रखना। कोलबे में कोल होता है, कोल को हम जो है COO होता है, तो यानी कि CO2 उसमें पाया जाता है, और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अब यहां से क्या होता है, मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं एक बार, ताकि कि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आ जाए, फिर आपका ट्रिक भी काम कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, OH फिनॉल। यहाँ पे आपको हो सकता है कि सोडियम एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, या एक्वस KOH भी दिया रहे। जनरली आपको NaOH ही दिया रहता है, तो इसलिए हमने NaOH ले लिया। अब जैसे ही दिया तो आपको पता है Na प्लस NaOH माइनस में टूट जाएगा, और Na क्या करेगा, इस OH के साथ निकल जाएगा, यस साथ अटैच होगा। उल्टा कर दिया, ये Na प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो OH माइनस के साथ क्या कर जाएगा, H2 निकल जाएगा। अगर कभी भी ना रिएक्शन में पानी निकल रहा हो ना, तो निकाल देना। इस बात को याद रखना कि कहीं भी, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप कहीं फंसोगे ना, तो वहां पे आपको ये निकालने में काम कर जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी ग्रुप दिया रहे ना, अगर जब आपको तुक्का मारना है, तो प्रयास कीजिएगा कि उसी के कंपाउंड को जोड़ के बना होगा। वो अलग बात है कि अगर नहीं पड़े होगे तो वो स्टेबिलिटी में आपको मार्क दे देगा, लेकिन आप इतना पता लगा लोगे कि कौन दो ऑप्शन होगा, लेकिन दो ऑप्शन में आप नहीं पता कर पाओगे जब तक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है कि कौन ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन ज्यादा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको चीजें याद रखने, आप अगर लक फेवर करना है तो फिर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग जो है छोड़ भी सकते हैं। खैर, लेकिन इतना इसी बात याद रखिएगा, जहां पानी निकलता है पानी निकाल देना है, ठीक है। यस सो हाँ हाँ जी, बोलिए। सो हाँ इस चैप्टर के एंड में हमें टॉपिक वाइज इनके रिवाइज मिल सकते हैं, बिल्कुल, आपको भेज तो दिया हूँ। फिर आप दोबारा सेंड कर देना। नहीं, ग्रिग्नार्ड का सिर्फ भेजा हूँ। ठीक है, मैं एक बार सर्च करूंगा कि अगर जो मेरे पास उसमें है कि नहीं है। मेरे पास वैसे पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन है कि नहीं इतना मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, फिर आपको मेरे को मैसेज कर देना। कल ही करना तो, क्योंकि आज तुम्हारी काफी हेक्टिक है, मैं कल प्रयास कर लूंगा, ठीक है। ओके, सर ग्रुप में ही सेंड कर देना। हाँ, ग्रुप में ही सेंड करता हूँ। जब भी कुछ भी सेंड करता हूँ, ऐसा पार्शियलिटी नहीं करता हूँ मैं किसी के साथ, सभी मेरे बच्चे हैं, तो इसीलिए सबको जो है सिलेक्शन होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि OH माइनस है, ये H जब भी वाटर निकले तो यानी कि क्या करना, वाटर को निकाल लेना, और जैसे ही वाटर को निकालोगे यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका Na प्लस यहाँ चले जाएगा, तो कुछ इस यस सर। बन यस जाएगा। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन, यस सर। और यहाँ पे साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया। वाटर। अब कहानी में कौन आता है, CO2। CO2। अब मैं CO2 को ना थोड़ा इस प्रकार से बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यही तो CO2 है। यस सर। सर अब यहाँ पे ये बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, टूट के आ गया। और आपको sir. पता है कि कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ऑर्थो पे या पारा पे, सब अभी तो सब दोनों पे जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास थोड़े पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ पे अभी हम दोनों पोजीशन पे जोड़ देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म करा रहे तो मेजर प्रोडक्ट की ही ले लेंगे। क्यों लेंगे, आपको थोड़ी देर में खुद ही समझ में आ जाएगा। अब ये ONA हो गया, और ये यहाँ Yes, पे sir. CO माइनस एंड डबल बॉन्ड O। बोलिए, अब कहानी में क्या लाते हैं, वाटर को लाते हैं, तो ये H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा। बोलिए, Yes.
Yes, sir. और ये OH आपने लिया था यहाँ से, तो इसको वापस देना होगा, तो यानी कि सोडियम के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा। Yes, sir. Yes, ये sir. H प्लस कहाँ चले Yes, sir. यहाँ पे। अब जैसे चले गया तो आपके पास क्या बन गया? Salicylic acid. हाँ, ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया, सॉरी OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? C, और ये बॉन्ड वापस से यानी कि यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया? डबल बॉन्ड। ये भी डबल बॉन्ड। एक को ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। खैर यहाँ पे हमने जो है इस प्रकार से रख दिया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक्सेस हो जाता है, जब तक जुड़ा Yes. नहीं था तब तक तो ठीक है। ओके, अब जैसे बना यहाँ पे बन गया। अब देखो ये O है, H है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? Yes, sir. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसी कारण से ये प्रोडक्ट जो होता है क्या हो जाता है? मेजर प्रोडक्ट। Major product. इसीलिए हम लोगों ने जो है इसको बनाया, ठीक है। Yes. कोलबे को याद रखने के लिए कहिएगा, कोल किसका बना होता है? CO2 का, COO, या कोलबे से कहो कोलबे, और जो है वहां से क्या बना लेना? COO को बस आप ऐड कर देना, और उसको जो है OH है, और यहाँ पे जो है COO है। बस कोलबे की जो बात याद रखना कि वहां पे जो बनता है COO ग्रुप में एसिड बनता है। कई बार पूछा गया है कि अगर मैंने यहाँ पे बनाया, एक तो सिंपल यही स्ट्रक्चर पूछ देगा सैलिसिलिक एसिड का, कि बताओ किसमें से कौन सा सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो आप याद रखिएगा सैलिसिलिक एसिड बनता है। कोई सालिसिलिक नहीं पढ़िएगा, साली वाला साली, ठीक है, वो उसके ऐसा नहीं पढ़िएगा। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे एसिड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। कोलबे में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह एक्वस KOH भी हो सकता है। इस बात को याद रखें कि NaOH की जगह पे क्या हो सकता है? KOH भी हो सकता है, और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा यहीं पे बनेगा। कोई पूछेगा कि क्यों नहीं, और सॉरी ऑर्थो मेटापारा पे क्यों नहीं बनेगा, तो कहिएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जिस कारण से इसका मेजर प्रोडक्ट जो है, या ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। इसी कारण से कोलबे रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? कोलबे रिएक्शन का। कोलबे में क्या यूज करना? CO2 एंड NOH। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है कि इनके ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन आपको यही याद रखना है, क्योंकि देखिएगा 2022 का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। OH, और मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया एक्वस KOH, ठीक है। दूसरा CO2 एंड H+, ठीक है। अब आपको कहता है कि कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन है पहला COOH, ऑप्शन बी COOH, C, हमारे पास क्या है? KOH ना। Option C. फिर ऑप्शन सी। ध्यान से देखिए, नहीं ऑप्शन Sir, सी D option. डी ऑप्शन। मैंने इधर बना दिया, Yes, गलत है ना? इधर बनना चाहिए ना, यस कि इधर बनना चाहिए, कि इधर भी बन जाना चाहिए। ये भी पोजीशन और तो ही और कहलाता तो कोई ऐसा नहीं है, है। यानी ये भी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। वो ऐसा दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। अब बात करते हैं रिमाटिमर की। इसको रिमाटिमर कहते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिमाटिमर दोनों लड़कियां हैं, और दोनों लड़कियों में क्या हो गया? मार हो गया।
अब रीमा टीमा में जो है मार हो गया, तो अब वो लोग तो डंडा लेके तो मारेंगे नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे। किसको सुंघा देंगे? रीमा टीमा में लड़ाई हो गया तो किसको सुंघाएंगे? क्लोरोफॉर्म को, और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे ये H है तो यहाँ पे जैसे सिमिलर है Na यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से यहाँ पे जैसे कराओगे तो यहाँ पे एक Cl निकल जाता है, और फिर से क्या हो जाता है, Cl2 बाहर आ जाता है और OH जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। Cl2 ग्रुप अच्छा लिविंग है। यहाँ पे मैकेनिज्म देख लीजिए, इस मैकेनिज्म का आपसे ज्यादा बस इसकी प्रोसेस को याद रख लीजिएगा कि इनके रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप प्रीवियस ईयर के देखोगे, क्योंकि बाप रे बाप इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन तीनों पे। ठीक है, ओके। अब जैसे ही यहां से क्या होगा कि Na प्लस OH माइनस, जहां वाटर निकलता है तुमने निकाल दिया, हमारे पास क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया, ONA। और यहाँ पे हमारे पास क्या ग्रुप जुड़ जाएगा? CH एंड CH3। और यहां से क्या निकल जाएगा? क्योंकि जैसे ही एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो हमारे पास बनेगा, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास H प्लस आएगा H2 से, और जैसे ही आएगा तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारा? ये जो Cl2 रिमूव हो जाएगा। तो हाँ जी, तो ऊपर वाली रिएक्शन वो लिखा है जहाँ पे आपने Cl2 लिखा है। हाँ, यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, जैसे ही जुड़ता है ना एक क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, या आप सीधे सीधे अगर जैसे नहीं तो पहले एक स्टेप और लिख लीजिए, Cl। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इसकी पेंटावैलेंसी होगी। अगर कार्बन कभी भी पेंटावैलेंसी तो बनाएगा नहीं, कार्बन के पास क्या हो गया? 5 बॉन्ड हो गया। तो वो क्या करता है कि यहाँ से जो है क्या करता है, पहली बार में जो है Cl2 ग्रुप को निकाल देता है। एक एक करके मैं निकाल रहा था, तो यहाँ पे जो Cl2 निकाला, और जैसे Cl2 निकाला तो हमारे पास क्या बच गया? देखिए यहाँ पे सेलिसियल एल्डिहाइड जो है, यहाँ पे CHO बना। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? Cl2 एंड H बच गया। और मैंने दूसरा निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच जाता है? ये बच जाता है। और जैसे ही बचा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? प्लस। अब फिर वाटर आता है H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि ये HCl निकल जाता है, जैसे OH ग्रुप आता है यहाँ पे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता है? आपको इतनी चीजें याद नहीं रखनी है, सिंपल याद रखना है कि जहां भी, और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे OH जो आएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO। आपको सिंपल चीजें याद रखनी, इतनी मैकेनिज्म तामझाम चीजें जो है आपको याद नहीं रखनी है। आपको क्या याद रखना है? रीमा टीमर में आपको क्या करना है कि CH-Cl3 के प्रेजेंस में, रीमा टीमा में लड़ाई हो गया तो उन्होंने क्या यूज किया? वैसे आप लोग जो है लड़ाई होगा तो आप लोग क्या यूज करोगे? क्लोरोफॉर्म का ही यूज करोगे। अब दोनों लड़की है, लड़की होता है तो क्या कहते हैं? साली, इसीलिए क्या कह देंगे इसको? सालिसियल एल्डिहाइड। खैर आप पढ़िएगा सेलिसियल एल्डिहाइड, मैंने इसलिए कहा ताकि कि आपको याद रहे। ठीक है, आप उसमें क्या कहेंगे? COO जुड़ जा रहा था तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक, यानी कि सेलिसियल कार्बोक्सिलिक या सेलिसियल जो है एसिड कह देंगे। और जब अगर आपके पास CH-Cl3 ग्रुप जुड़ जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सेलिसियल एल्डिहाइड। डिट्टो क्वेश्चन आपको 2 बार दिखेगा नीट में, बिल्कुल डिट्टो, तरीका अलग है। वो क्या करेगा कि ऐसा पूछ देगा। आप कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो आपको दिख जाएगा बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। CH-Cl3 और यहाँ पे KOH, एक्वस KOH यूज करेंगे। अब वो ना प्रोडक्ट को ना घुमा फिरा के ना कभी क्या करेगा? इस जगह पे दे देगा। आप बताओ कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, A या B? बताइए कौन सा मेजर सर, प्रोडक्ट बनेगा? ए मेजर प्रोडक्ट A बनेगा। और तो A जो पे है मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन फॉर्मेशन। बॉन्ड। ये जो है रिमाटिमा। कोल्बे में हमने क्या कहा कि CO2 ग्रुप को जोड़ दीजिए, रिमाटिमा में क्या जोड़ना है? अल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ना है। आप इनकी स्ट्रक्चर को भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है सेलिसियल एल्डिहाइड है। अब अभी तक हम लोग फिनॉल को अलग अलग तरीके से बना रहे थे, कभी सेलिसियल एल्डिहाइड बना रहे थे, कभी जो है सेलिसिलिक एसिड बना रहे थे।
अगर मुझे फिनॉल को बेंजीन बनाना हो, हम लोग किसका यूज करेंगे? Zn का। यहाँ पे एक ही तरीका है और इसलिए जो हम लोगों ने एक ही लिखा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? Zn, और ये जो है क्या हो जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मुझे फिनॉल को क्यूनॉन बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रोमिक एसिड का यूज करते हैं। ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, आपको सीधे इसको रिमेंबर रखना, इसमें कोई और तरीका नहीं है। इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। ठीक है, अब आपको क्या देखिए कि फिनॉल को क्यूनॉन बनाना है, आपको लेक्चर में बता रहा था, उसमें मैंने बताया नहीं था, बस स्ट्रक्चर बताए थे। अगर मुझे बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि हम किसके साथ यूज करेंगे? क्रोमिक एसिड के साथ, N2Cr2 और H2SO4 के साथ अगर आपने रिएक्शन कराया तो वहां पे क्या बन जाता है? बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कंजुगेट डायटोन, यानी कि यहाँ पे डाइकीटोन है, इसीलिए जो है डाइकीटोन, नोन एज बेंजाक्विनोन, और इसी को हम लोग कहते थे क्विनॉल। शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, Yes, sir. फिनॉल कहते थे। इसका जो ना कलर जो होता है ना, वो डार्क कलर होता है, गाढ़ा कलर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दवाई वाई का जो कलर होता है कैसा होता है? गाढ़ा कलर होता है। तो उसी तरह का इसका भी कलर होता है, और इसी को कहाँ पे यूज करते हैं? जहां भी अगर जो स्किन जैसी डिजीज है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बेंजोक्विनोन का यूज करते हैं, चाहे लिक्विड के फॉर्म में यूज करो, चाहे इसके पाउडर के फॉर्म में यूज करो, या पेस्ट के फॉर्म में यूज करो। ठीक है, तो जहां भी स्किन जैसे क्या होते हैं ना, रेसेस हो जाते हैं, या एंटी फंगस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? फिनॉल का यूज कर लेते हैं। हाँ जी, बोलिए प्रीति। सर आप बोल रहे थे कि ये ऐसे यूज करते हैं, मैंने कहा यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तीनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉल्वे में CO2 जोड़ देना, और रिमाटीमा में जो है CaCl3 है, तो यानी कि उनके रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको रिमेंबर रखना बाय द हार्ट, यानी कि बिल्कुल दिन में बसे होने चाहिए। जहां भी दिखे आपको तुरंत जवाब निकलना चाहिए। कोल्बे का मतलब CO2, रिमाटीमा का मतलब होता है CaCl3 एक्वस NaOH, और कोल्बे का मतलब होता है N एक्वस NaOH। ठीक है, और साथ में क्या हो जाता है कोल्बे में? ठीक है, सिर्फ एक्वस NaOH हो जाता है, और साथ में CO2 हो जाता है। जबकि रिमाटीमा में क्या हो जाता है? एक्वस NaOH, यहाँ भी एक्वस NaOH होता है। कोल्बे में याद रखना कोल में मतलब क्या होता है? COO हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? रिमाटीमा की लड़ाई होगी तो उन्होंने क्या करा? एक दूसरे को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, यानी कि CaCl3 और एक्वस KOH या NaOH के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? वहां पे सैलिसिलएल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, जिसको विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर कहते हैं। विलियमसन एक ऐसा तरीका है जिससे आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर मुझे ईथर बनाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? विलियमसन सिंथेसिस का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? एक अल्काइल हैलाइड लीजिएगा, दूसरा सोडियम अल्कोक्साइड लीजिएगा, और डाई ईथर के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्शन करा दीजिएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई कहता है कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया? मिथाइल आयोडाइड ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यानी कि सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, और इसको जैसे रिएक्शन कराया तो कुछ इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, CH3 CH2, और यहाँ पे मैंने ले लिया ब्रोमीन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करा दिया? सोडियम इथॉक्साइड। मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, घबराना मत। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे NaBr NaCl निकालने के लिए। ठीक है, घबरा तो नहीं जाओगे? नो सर। कई बार ना हम लोग जो पढ़ते जैसा वैसा नहीं दिखता है ना, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए। ड्राई ईथर ले लिया। अब जैसे ही ड्राई ईथर लिया, देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है? साल्ट, और ये ग्रुप को क्या कर देंगे? सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो ईथर में आपको बस क्या याद रखना है कि अगर अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम जो है अल्कोक्साइड अगर दिख जाए, तो वहां पे आपको क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ईथर में स्मॉल वाले को मिथॉक्सी कहते हैं, और बड़े वाले को क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। अगर स्मॉल कार्बन जहां दिख जाए,
जरूरी नहीं कि इधर इधर भी हो सके, तो इसको हम लोग स्मॉल कार्बन वाले को क्या कहेंगे, मिथॉक्स मिथॉक्स। कहते हैं। और बड़े वाले कार्बन को हम लोग क्या कह देंगे, लार्ज कार्बन ग्रुप, इसको हम क्या कह देंगे, अल्केन कहते हैं। ठीक है, अब सो ऑक्सी ग्रुप ही लास्ट में ज्वाइन करना है जब कोई छोटा ग्रुप होगा। हाँ, कहीं भी Yes. छोटा ग्रुप दिख जाए तो उसको अल्कोक्सी कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, अल्कोक्सी अल्केन। अब इसका नाम क्या हो Yes. जाएगा, अगर इधर भी जुड़ा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसको हम कहेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन कहते हैं। ठीक है, Yes. इस प्रकार से ईथर का जो है नाम लिखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं। आपको याद हो रहा होगा, याद है कि SN1 SN2 बताया था। SN1 जो होते हैं, SN2 में जो होते हैं यानी कि 1 डिग्री में नहीं 3 डिग्री में जो है क्या होते हैं, ये जो है जो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 1 डिग्री में ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। जितना छोटा ग्रुप होगा तो SN2 रिएक्शन उतना ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बायमॉलिक्यूलर होते हैं और दोनों एक ही साथ अटैक करते हैं, एक ग्रुप निकलता है, दूसरा ग्रुप जो है जुड़ता है। यहाँ पे अलग अलग कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस प्रकार से ये बातें हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं मिथेनॉल की। एक क्वेश्चन रह गया क्या, कौन सा था जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्लोरीन वाला जो है कहाँ गया, क्लोरीन वाला ग्रुप किधर चले गया। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, जहां पे क्लोरीन को जो है क्या किया जा रहा है, एज अ यूज किया जाता है ज्यादा प्रेफरेंस के रूप में। ठीक है, ओके, बताना तो था मुझे, कोई नहीं। ओके, मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मिथेनॉल को ना आप याद रखिएगा एज अ वुड स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि वुड स्प्लिट का मतलब क्या हो जाता है, जो लकड़ी पे स्प्लिट मारते हैं ना, जिससे उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है, उसके रूप में भी हम लोग उसको यूज करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि वुड स्प्लिट इज नोन एज अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथेनॉल, किसको जाना जाता है, मिथेनॉल। आपको ये जो ना इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने का तरीका होता है, CO+2H2 को ZNO और Cr2 के साथ कराओगे तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। और इस मिथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज कर लेते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हमने क्या करा दिया, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने जैसे ही करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, CH3COH बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी कंपनी में मिथेनॉल का आप लोग जो है ना यूज नहीं कर सकते ड्रिंकिंग के रूप में। अगर कोई व्यक्ति यूज करता है तो या तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, और ज्यादा अमाउंट में यूज करता है तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसका यूज करते हैं सॉल्वेंट इन पेंट, यानी कि पेंट के रूप में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, वर्नेसिस में। वर्नेसिस का मतलब होता है, जैसे देखिएगा वुड को चमकाने के लिए ना एक पेंट किया जाता है। अगर जो किन्हीं के घर में दरवाजा बना वो किसका यूज करते हैं, वो उसके पास जो रहता है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या करता है, उनको जो है फिनिशिंग देता है, अच्छा यानी कि चमकने में जो है काफी ज्यादा जो है मदद करता है। तो वहां पे और फॉर्मल अल्डिहाइड को बनाने में मिथेनॉल का जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इथेनॉल जो होता है वो बेसिकली ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किया जाता है। जो बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इथेनॉल C2H5OH ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि उसको रख देते हैं शुगर को या गुड़ को, और उसके बाद जो है उनसे जो है मतलब जो है फर्मेंटेशन में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो इसको क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जगह पे चावल से बनाते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग चावल से बना ले या शुगर से बना ले, तो अलग अलग तरीके का हम लोग जो है ग्लूकोज बनाते हैं। और जैसे ये हो जाता है, इस प्रोसेस को इन्वर्टेज कहते हैं। मैंने अल्कोहल फिनॉल में भी बताया था, इसके क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। आपको याद रखना कि अगर शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो जो प्रोसेस होता है इन्वर्टेज होता है, और ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है यानी कि इथेनॉल में, हाँ, प्रोसेस को हम लोग जाइमेज कह देते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा। ये किसके कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है। उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं या वायरस जो होते हैं, उसमें उसको हम लोग कहते हैं ईस्ट। इसी के कारण जो है क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग जाइमेज कह देते हैं। अगर आपने कंपनी में क्या होता है ना कि इन सब अल्कोहल को बहुत सारे ज्यादा पर्पस में यूज किया जाता है। बोर्ड का एक क्वेश्चन याद रखिएगा
वहां पे पूछा जाता है डी नर्चर क्या होता है। तो सिंपली आप उनको कहिएगा डी नर्चर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अल्कोहल में ना बहुत ही गंदा स्मेल डाल देते हैं, यानी कि प्रीडीन को डाल देते हैं, उसके कॉपर Yes. से कलर को चेंज कर देते हैं। तो जिस कारण से क्या हो जाता है, लोग जो है उसको स्मेल करके पीते नहीं है। अगर उसका स्पिरिट जैसा अल्कोहल के जैसा छोड़ दोगे तो लोग जो है ना, कई लोग पी लेते हैं। और कई बार मैंने न्यूज में पढ़ा है कि इस कंपनी में 7 लोगों की डेथ हो गई ड्यू टू द इस अल्कोहल को पीने के कारण। तो ये पीने वाले नहीं होते, इसको बनाया जाता है, इसमें 40% से अगर कम रहता है तो उसको हम लोग पी सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो जो है क्या हो जाता है, आपको काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी जो है मतलब काफी खराब पीने में लगने लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोगों ने पेड़ से देखा होगा कि निकालते हैं लोग अल्कोहल, अल्कोहल नहीं निकालते, वो निकालते हैं। अब जैसे ही निकालते हैं तो उसको धूप लगने के कारण जो है क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जितना ज्यादा वो जो है एकदम मतलब एयर के संपर्क में आएगा, उसको ढक के और ठंडा प्लेस में रखा जाता है। अगर जो नहीं रखोगे तो इतना ज्यादा पावरफुल नशा हो जाता है। गांव घर में लोग उसी का यूज करते हैं। शहर में तो चलो नहीं मिलता है, लेकिन गांव घर में, जो शहर में केमिकल मिलता है, गांव घर में वही नेचुरल तरीके, भांग, पता नहीं क्या, भांग, धतूरा और ये क्या क्या चीजें होती है, ताड़ी, इन्हीं सब चीजों का से जो है वो लोग नशा कर रहे थे। आप इस बात को याद रखिएगा, 2 बार पूछा गया है बोर्ड में कि डी नर्चर क्या होता है। तो आप सिंपली कहिएगा कि कभी भी अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, अनफिट ड्रिंकिंग बनाने के लिए प्रीडिंग या जो है कोई भी कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कि जो लोग उसको पी ना सके, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, उनमें जो है मिला देते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, वो जो है अनफिट हो जाता है। लोग जो है, मैं बता रहा हूँ, इसका इतना ज्यादा प्रीडिन का स्मेल खराब होता है, दूर से आपको लगेगा कि वहां जाना नहीं चाहिए। तो इस कारण से क्या होता है, लोग जो है जब स्मेल ही खराब होगा तो पिएंगे क्या, नहीं पिएंगे, और इससे जो है लोगों की जान बच जाती है। एक क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने बताया था कि अगर अल्कीन से अल्कोहल बनाना हो तो 3 प्रोसेस बताए थे। एक एसिड विद कैटालाइज्ड, दूसरा हाइड्रोबोरेशन, एंड क्या था, ऑक्सीडेशन। मैंने कहा था कि इसके अंदर हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक रूल लगता है और इसके अंदर क्या लगता है, मार्कोनिक रूल लगता है। अब यहाँ पे देखिए ए इज मार्कोनिक एंड बी इज एंटी मार्कोनिक। सेकंड देखिए, यही मैंने कहा था आज जो मैंने पढ़ाया, NaOH CO2 एंड H, कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे में क्या बनता है, सैलिसिलिक। अगर जैसे हाँ, एक्वस NaOH एंड CH3 क्या बन जाएगा, सैलिसियल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन। और यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीक्विन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हमारा क्या, 3, 1 का सॉरी कितना है, 4, एंड बी का कितना है, 3, यानी कि T हो जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। आज की एक और क्वेश्चन, अगर मेरे पास क्या हो जाए, CH, यहाँ पे जब भी HI के साथ रिएक्शन कराओ, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है तो एक साइड H जोड़ देना और O वाले साइड H जोड़ देना और एक साइड जो I जोड़ देना। अगर एक्सेस में तो दोनों को हटा के जो क्या कर देना, I जोड़ देना। अभी हम फिलहाल जो है हमारे पास लिमिटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, O के साथ H जोड़ देंगे और CH3 के साथ I जोड़ देंगे। हमारा जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके साथ OH जोड़ दिए, इसके साथ जो है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट